असफलता तो महज एक अवसर होता है। बुद्धिमत्ता और असफलता से सीख लेकर पुनः प्रारंभ तो कीजिए, विजय श्री आपको सुनिश्चित प्राप्त हो। जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं अस्त्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेही दर्शकों, यह लोकोक्ति मेष राशि के जातकों के ऊपर फरवरी के महीने में बिल्कुल सटीक और परफेक्ट बैठती है। ग्रह नक्षत्र फरवरी के महीने में हर तरह से मेष राशि वालों के लिए है अनुकूल। स्नेह दर्शकों, आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं राशिफल फरवरी के महीने का। ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं आपके इंग्लिश कैलेंडर के सेकंड मंथ फरवरी के महीने। इस एपिसोड में आप जान पाएंगे फरवरी के महीने में कौन से ऐसी डेट्स हैं जिन पे आपको सचेत रहना है, कौन से ऐसी डेट्स हैं जिनका आप हर तरह से लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ ग्रह गोचर में कब कब बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा फरवरी के महीने, और फरवरी के महीने को आप अपना फेवरेट कैसे बनाएं, इस पर भी आपसे विस्तृत चर्चा करूंगा। स्नेह दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म पत्रिका से संबंधित या वास्तु से संबंधित किसी भी तरह का परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से अथवा दिल्ली या नोएडा हमारे ऑफिस में आकर आप हमसे मिलकर भी अपनी शंका का उचित परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। स्नेह दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने जाने अपनी चंद्र राशि के अनुसार। चंद्र राशि आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ था उस पर निर्धारित करती है। चंद्र राशि को बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। चंद्र राशि को या मून साइन को इंडियन एस्ट्रोलॉजी भी कहा जाता है। स्नेह दर्शकों, यदि आपकी राशि है मेष तो जनवरी के महीने में महत्वपूर्ण ग्रहों का परिवर्तन होगा। सबसे पहले बुध ग्रह 1 फरवरी को आपकी राशि से मकर राशि अर्थात आपकी जन्म पत्रिका के 10वें भाव में प्रवेश करें। तदुपरांत 5 फरवरी को मंगल ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 10वें भाव अर्थात मकर राशि में ही प्रवेश करें। तदुपरांत 11 फरवरी को शुक्र ग्रह भी राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 10वें भाव अर्थात मकर राशि में ही प्रवेश करेंगे। 11 फरवरी को शनि ग्रह कुंभ राशि के अंदर बकरी होने जा रहे हैं। 13 फरवरी को सूर्य ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 10वें भाव से एकादश भाव जो कि है कुंभ राशि उसी में प्रवेश करेंगे। और स्नेह दर्शकों, 19 फरवरी को बुध ग्रह पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि से एकादश भाव अर्थात कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यदि आपकी राशि है मेष तो जनवरी के महीने में कुछ ऐसी डेट्स हैं जिन पर आपको सचेत रहना है। जैसा आप जानते ही हैं, प्रत्येक महीने के अंदर आपको कुछ ऐसी डेट्स बताता हूं जो आपके लिए हानिकारक होती है, नुकसानदेह होती हैं, और कुछ डेट्स ऐसी होती हैं जो आपके लिए हर तरह से उन्नति कारक होती हैं। यदि आपकी राशि है मेष तो जनवरी के महीने में जब चंद्रमा रहेगा आपकी राशि से चौथे, 8वें या 12वें भाव में, आपको सचेत रहना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है चंद्रमा मनसस् जातक शक्षो हो, अर्थात चंद्रमा मन का कारक भी होता है, और जब जब चंद्रमा हमारी या व्यक्ति की राशि से छठे, 8वें या 12वें या चतुर्थ भाव में होता है तो दिक्कतें अधिक होती हैं। तो आपके ग्रह नक्षत्र स्पष्ट कहते हैं, यदि आपकी राशि है मेष 4, 5, 12, 13, 14, 21, 22, 23, इन डेट्स का आप स्क्रीन शॉट खींचकर अपने पास रखें। यह डेट्स आपके लिए फरवरी के महीने में योग कारक है। यदि आपकी राशि है मेष तो फरवरी के महीने में ऐसा नहीं कि सारी डेट आपके लिए नुकसानदेह ही है, कुछ ऐसी डेट्स भी हैं जो आपके लिए सर्वोत्तम लाभदायक है। कौन कौन सी डेट्स हैं फरवरी के महीने में? यदि आपकी राशि है मेष तो फरवरी के महीने में आपके लिए विशेष डेट्स हैं 6, 7 और 8 फरवरी, 24, 25 और 26 फरवरी।
इन डेट्स का भी आप स्क्रीनशॉट खींचकर अपने पास रख लें। आपको कोई महत्वपूर्ण पेपर देना है, आपने कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना है फरवरी के महीने में, तो इन डेट्स पर आपको करना चाहिए। यह डेट्स फरवरी के महीने में हर तरह से आपके लिए लाभदायक और योग कारक रहेंगे। स्नेही दर्शकों, इस महीने से हमने आपके लिए एक चीज और ऐड की है फलादेश के साथ, कि प्रत्येक महीने को आप अपने लिए सर्वोत्तम कैसे बना सकें, उसके लिए आपको राशिफल के अंत में कुछ विशेष उपाय और विशेष पूजन से संबंधित उपाय भी बताऊंगा। यदि आपकी राशि है मेष, तो ग्रह नक्षत्र स्पष्ट कहते हैं लगन में देवगुरु बृहस्पति का आपकी राशि में रहना, और देवगुरु बृहस्पति का मेष राशि में रहना मेष राशि के जातकों की हेल्थ फरवरी के महीने में विशेष लाभदायक रहेगी। यदि विगत लंबे समय से आप किसी भी तरह की शारीरिक उलझन, शारीरिक चिंताओं से ग्रसित चल रहे थे, तो फरवरी के महीने में आपको शारीरिक क्षेत्र में बिल्कुल भी चिंतित व्यथित नहीं होना पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति की पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी। संतति के क्षेत्र के लिए भी आपके ग्रह नक्षत्र स्पष्ट कहते हैं फरवरी का महीना आपके लिए योग कारक रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी सप्तम भाव में। आपके दाम्पत्य जीवन की अगर मैं बात करूं तो फरवरी के महीने में लाभदायक रहेगा। यदि आपकी राशि है मेष, तो फरवरी के महीने में आपको अपनी जीवन साथी या जीवन संगनी से भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। यदि आप अविवाहित हैं, तो फरवरी के महीने में आपके विवाह होने की परिपूर्ण संभावना बनती है। यदि आप किसी व्यक्ति के साथ लंबे समय से अट्रैक्शन अथवा अफेयर में थे, तो आपके ग्रह नक्षत्र स्पष्ट कहते हैं फरवरी के महीने में आपके अपने घर वालों से बात करनी चाहिए। विवाह की भी आपकी स्वनियोजित विवाह की भी परिपूर्ण संभावना बनती है। भाग्येश के स्वामी बृहस्पति बैठे हुए कहां लगन में, और आपकी राशि है मेष, तो फरवरी के महीने में आपको लक का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। 13 फरवरी तक सूर्य ग्रह रहेंगे आपके 10वें भाव में, तदुपरांत पहुंचेंगे कहां, एकादश भाव में। तो प्रोफेशन और आर्थिक क्षेत्र से भी अगर हम बात करते हैं, तो आपके ग्रह नक्षत्र स्पष्ट कहते हैं लाभ की संभावना निसंदेह बनती है। अपितु द्वादश योग, लगन का स्वामी द्वितीय भाव, लगन का सब स्वामी लगन में, और लगन से 12वां राहु, तो यह संबंध थोड़ा सा सावधानी वाला है। किसी भी तरह से आपको मतभेद और वाद विवाद से बचना होगा। यात्राओं की संभावना बनती है, लेकिन यात्राओं पर आपको सर्वाधिक सचेत और सावधानी रखनी होगी। स्नेही दर्शकों, यदि आप स्टूडेंट हैं, और जैसा कि आप जानते हैं बिल्कुल आपके सन्निकट पेपर की डेट्स आ चुकी, एग्जामिनेशन डेट शीट सामने आ चुकी, और आपकी राशि है मेष, तो आपके लिए बहुत अच्छा महीना रहने जा रहा है फरवरी का। आपको थोड़ा सा मेहनत करनी होगी, अपने आप के प्लानिंग के दृष्टिकोण से संभालना होगा, अपने एक प्लानिंग के दायरे में अपने आप को डालना होगा, और आपको थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है। मेष राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा रहने जा रहा है, क्योंकि फरवरी के महीने में लगन में जो बृहस्पति बैठे हुए, और साथ ही साथ 13 फरवरी के बाद पंचमेश के स्वामी सूर्य पहुंच जाएंगे एकादश भाव में। सूर्य अपने घर को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। लगन में देवगुरु बृहस्पति भी पंचम भाव के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि होगी। स्टूडेंट्स के लिए फरवरी का महीना मेष राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा रहने जा रहा है। यदि आप व्यवसायी हैं, तो आपके ग्रह नक्षत्र स्पष्ट कहते हैं फरवरी का महीना आपके व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा है। आपको अपने व्यवसाय में कुछ रद्दोबदल करने की आवश्यकता है। अपने व्यवसाय में कुछ नए लोगों को इन्वॉल्व कीजिए, अपनी टीम में कुछ रद्दोबदल कीजिए, और रद्दोबदल नहीं कर सकते हैं तो जो भी आपके स्टाफ है उसके काम को एक दूसरे को दे दीजिए। सपोज ए का काम बी को दे दीजिए, बी का काम ए को दे दीजिए। निश्चित मान के चलेगा आपके व्यवसाय में भी उन्नति की भरपूर योग बनते हैं। यदि आप सर्विस में और आपकी राशि है मेष, तो आपके ग्रह नक्षत्र स्पष्ट कहते हैं
कि आपको फरवरी में नई जॉब मिलने की संभावना तो बनती है, क्योंकि ज्योतिष आधार में कहा जाता है छठा भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है सर्विस के लिए। और छठे भाव के स्वामी जो है बुध, पहले रहेंगे आपके दसम भाव में और फिर रहेंगे एकादश भाव में। इनकम ऑफ सोर्स की संभावना तो बनती है। साथ ही साथ यदि आप बिना जॉब के थे तो आपको जॉब भी प्राप्त हो जाएगी, लेकिन स्थान परिवर्तन के लिए अनुकूल समय नहीं है, क्योंकि 11 फरवरी को शनि ग्रह अस्त हो जाएंगे जो आपके होते हैं सर्विस के कारण। तो जॉब मिलने के चांसेस बनते हैं, नए दायित्व मिलने की संभावना भी बनती है, लेकिन चेंज ऑफ प्लेस बिल्कुल ना करें। और फरवरी के महीने में आपके आर्थिक क्षेत्र में बहुत अच्छी उन्नति की संभावना नहीं। यदि आपकी राशि है मेष, तो आपके ग्रह नक्षत्र स्पष्ट कहते हैं सप्तमेश के स्वामी शुक्र पहुंचने वाले हैं कहां? आपके दसम भाव अर्थात प्रोफेशन में। और शुक्र ग्रह का दसम भाव में पहुंचना, शुक्र वैसे भी कंफर्ट के कारक होते हैं, दाम्पत्य सुख के कारक होते हैं। तो आपकी राशि मेष है, तो फरवरी के महीने में आप कंफर्ट से संबंधित वस्तुएं जोड़ने वाले हैं, अर्थात भूमि भवन अथवा वाहन में आप निवेश करने जा रहे हैं। साथ ही साथ यदि आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह के योग भी बनते हैं। और यदि आपके दाम्पत्य जीवन में विगत कुछ समय से कुछ कटुता चल रही थी, तो आपके ग्रह नक्षत्र स्पष्ट कहते हैं बहुत अच्छी संभावना बनती है आपके दाम्पत्य जीवन में पुनः संभावनाएं अच्छी हों, अर्थात आपको पूर्ण रूपेण दाम्पत्य सुख प्राप्त हो। यदि आप अविवाहित हैं तो आपके ग्रह नक्षत्र स्पष्ट कहते हैं फरवरी के महीने में आपके चटमग्नि और पटविवाह के योग भी बनते हैं, अर्थात विवाह के परिपूर्ण योग बनते हैं। क्या कहते हैं ग्रह नक्षत्र आर्थिक क्षेत्र में आपके ग्रह नक्षत्र स्पष्ट कहते हैं फरवरी के महीने में आर्थिक क्षेत्र में मेजर जैकपॉट की संभावना तो नहीं है, लेकिन उन्नति होगी। लग्नेश, लगन में जो ग्रह बैठे हुए और भाग्येश का आपस में संबंध है। द्वादशेश के स्वामी जो बृहस्पति ग्रह हैं खुद बैठे हुए आपके अर्थात मेष राशि वालों के लगन में यात्राओं का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा, लेकिन आपके द्वादश भाव अर्थात 12वें भाव में बैठे हुए राहु, तो यात्राओं पे आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होगी। जल्दी से देर भली कि कहावत को अपने जीवन में उतार दें, आपको लाभ प्राप्त होगा। स्नेह दर्शकों, आइए अब बात करते हैं फरवरी को आप अपना फेवरेट कैसे बनाएं, क्या आपको उपाय करने चाहिए। यदि आपकी राशि हमेश, आप पूरे फरवरी के महीने में नित्य हनुमान जी के मंदिर जाएं और हनुमान जी के चरणों में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। और साथ ही साथ पूरे फरवरी के महीने में गुड़ की 5 रोटी बनाकर गौ माता को खिला के देखिए, फरवरी आपका फेवरेट होने वाला है, यह सुनिश्चित है। तो स्नेही दर्शकों, यदि पहली बार आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ऑन करके छोड़ दें। 5 वाक्य मेष राशि के जातकों के लिए जो फरवरी के महीने में सुनिश्चित आपके साथ घटित होने वाले हैं। सबसे पहला, आप यात्राओं पर जाएंगे ही जाएंगे, सुनिश्चित है। दूसरा वाक्य, यदि आपकी राशि है मेष और आप हैं अविवाहित और आप विवाह के लिए प्रयास कर रहे थे विगत लंबे समय से, तो फरवरी के महीने में आपका विवाह सुनिश्चित होने वाला है। तीसरा वाक्य, यदि आपकी राशि है मेष और आप विगत लंबे समय से भूमि भवन अथवा वाहन के लिए कर रहे हैं प्रयास, तो निश्चित मान के चलेगा फरवरी के महीने में आपको भूमि भवन अथवा वाहन का सुख प्राप्त होने ही होने वाला। चौथा वाक्य, यदि आपकी राशि है मेष और बहुत महत्वपूर्ण, यदि विगत लंबे समय से आप शारीरिक क्षेत्र में परेशान थे तो निश्चित मान के चलेगा 13 फरवरी के बाद रोग से आपको निवृत्ति प्राप्त होने ही होने वाली। और चौथा वाक्य, मेष राशि के जातकों के भाग्य के कपाट निश्चित फरवरी के महीने में पुनः खुलने वाले हैं, अर्थात आपको भाग्य का भरपूर सानिध्य मिलने वाला है।
इसीलिए मैंने कहा है, असफलता तो मात्र एक अवसर था। आप बुद्धिमत्ता और असफलता से सीख लेकर पुनः आगे तो बढ़िए, विजय श्री सुनिश्चित आपको प्राप्त होगी। जय नारायण की नमस्कार। ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं वृष राशि वाले जातकों के, कीजिए थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार।